शहीद स्मारक पर मैं अभी इस समय खड़ा हूँ और चूंकि यहाँ पर आंदोलन चल रहा है एएनएम एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान और एएनएम एलएचबी ऑब्लिक एएनएम संघ ऑफ राजस्थान और एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का 21 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इनकी कोई बात नहीं सुनी है। चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तापमान है, ऐसी कंडीशन में कितनी बुरी हालत होती होगी। और चूँकि महिला तो वैसे भी नाजुक होती हैं, नाजुक रूप में इनको देखा जाता है और किस तरह से ये मुरझा जाना चाहिए इनको, लेकिन अभी तक इनके चेहरों पर बहुत अभी खुशी है और उदासी बिल्कुल भी नहीं है। इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मान ली जाती, अनिश्चितकालीन इनका धरना है। साहब आगाज कर चुका है, हर बार हमारी बात होती है, सबका एक ही मकसद होता है और सब एक ही मत में बोलती हैं कि हमारी मांगें जब तक कि नहीं मानी जाएंगी तब तक किसी प्रकार का हमारा किसी से कोई समझौता नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग जगह और ज़िले से आकर यहाँ जयपुर में बैठी हैं। यहाँ कोई फंक्शन या तीज त्योहार का माहौल नहीं है, ये एक आंदोलन है, आंदोलन का माहौल है और ये नारी शक्ति बैठी है। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आई हो, आपका नाम बताओ। मेरा नाम संतोष प्रतिहार है और मैं बूंदी से आई हूँ। बूंदी से आई हो? हाँ, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम 21 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं उनको छोड़ के ऐसी गर्मी में, और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमें सरकार से गुजारिश है कि हमें 3600 ग्रेड पे चाहिए, जिसके बारे में सरकार की तरफ से हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को कैसे छोड़ के आए, किनके भरोसे छोड़ के आए, 21 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। तो सरकार तो दे ही नहीं रही, 21 और 41 दिन क्या करेंगे, दे नहीं रही सरकार ने बोला ही नहीं देने के लिए। लेकिन हम तो 3600 ग्रेड पे अड़े ही रहेंगे और लेके ही उठेंगे यहाँ से, क्योंकि हम भी वो जो काम हमें देते हैं हम उस काम को ईमानदारी से करते हैं, तो ये हमारा अधिकार बनता है। अधिकार बनता है आपका, और अधिकार को देना ही पड़ेगा। सरकार हमें समझती है, हम लोगों को सरकार समझती है कि हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाएगी तो फिर कहाँ ढांचा खड़ा रहेगा। इसलिए सरकार को हमें देना ही पड़ेगा। हमारी पे ग्रेड 3600 और हमारी सारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी सरकार को। हम अभी तो गांधीवादी तरीके से बोल रहे हैं सरकार से, लेकिन फिर हम आगे उग्र तरीका भी अपनाएंगे। लेकिन सरकार से आप मिल के आई थी मंडावरी, तो उन्होंने तो एक आश्वासन दिया था और वो भी सिर्फ नाम परिवर्तन का दिया था, और ग्रेड पे के लिए तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। नहीं, सरकार को देना पड़ेगा। हम लोग भी जिद्दी हैं, नारी हैं, अड़े रहेंगे। हमारी इस पे नहीं देगी तो छीन लोगी क्या? बिल्कुल छीनेंगे, हमारा अधिकार है। हम भी सरकार की बेटियां हैं, कमजोर थोड़ी ना है, भारत की बेटी हैं, हम नारी हैं। क्या रास्ता अपनाओगे आप? बिल्कुल हम उग्र तरीका अपनाएंगे, रोड पे आएंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। भूख हड़ताल पे तो बैठ सकते हैं ना हम लोग। बस हमारा हक है, हमारे हक के लिए हम कुछ भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो भी करेंगे वो वही करेंगे जो करना होगा अपने अधिकार को लेने के लिए, लेकिन करेंगे जरूर। कहना है भारत की बेटी है, दबने वाली नहीं है। आपका नाम बताओ, कहाँ से आई आप? मेरा नाम किरण बाला है, मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, और हम इस धरने को 21 दिन से हो गए हमें करते हुए। मेन हमारी जो मांग है वो है पद उन्नति और पद नाम चेंज। तो इन दो में तो कोई वित्तीय भार नहीं है, तो वो तो सरकार दे ही सकती है। 3600 पे ग्रेड वो भी एक ये है, वो मेन है, क्योंकि कितने सालों से हमारी एनएम ने 2800 पे ग्रेड पे ही है और अभी तक कोई पे ग्रेड चेंज नहीं हुई है। और आने वाले टाइम में पद प्रमोशन भी नहीं करती है, तो प्रमोशन भी होने चाहिए टाइम से टाइम। एनएम से एनएम ही रिटायर्ड हो जाती है, तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए। और वित्तीय भार 2003 में है ना, 2013 में जो नए सब सेंटर खुले थे तो उसमें उन्होंने कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी थी उन सब सेंटर में, तो 10 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। वो बहनें कैसे कर रही है नौकरी, वो दे के भूल गए, उनको तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही ये तक की सुध नहीं है। अभी मैपिंग का टाइम आया तब पता चल रहा है कि उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी, कहाँ से देंगे, तो उनको वित्तीय स्वीकृति दे सरकार। और सबसे मेन ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ भरी दोपहर में बैठे हैं, तो हमारी मांगे सुने जल्दी से जल्दी, बाद में भी सुनेंगे तो पहले ही सुन के कर दे कंप्लीट। आप कहाँ से आई हो, आपका नाम क्या है बताओ? मेरा नाम पूजा मोदी है, मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। गर्मी में? हाँ, इतनी गर्मी में, और अभी तो हम 1 दिन 2 दिन जितने दिन हम कमला दीदी जब हमारे लिए 21 दिन तक यहाँ बैठ सकती है। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमें कमला दीदी मिली है। इनके जैसा हमने भी अभी तक, मेरी नौकरी को भी आज 15 साल हो गए, और एएनएम में कभी इतनी एकजुटता मैंने नहीं देखी है। हमेशा ये नर्सिंग ऑफिसर के पीछे, जीएनएम के पीछे रहती थी। हम लोगों को केवल भीड़ का सहारा माना जाता था कि भीड़ है ये। पहली बार आप इस तरह, पहली बार पूरे जिले में जो अलख जगाई है, मैं कहना चाहूँगी पूरे राजस्थान में
कि हमारी कमला मीणा जैसी प्रदेश अध्यक्ष जिन पे हम मतलब भरोसा कर सकते हैं कि ये हमें झुकने नहीं देगी और अड़ी रहेंगी। आज इतनी बड़ी दोपहरी में लड़कियां आती है जाती है, पर आज ये बैठी हुई है, रात में भी ये दे रही है यहाँ पे। क्या इनका घर परिवार नहीं है? लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि हमें दिलवाएंगी तो हम इनके साथ हैं। यानी ये आपको झुकने नहीं देंगी और आप इनको झुकने नहीं देंगे। ये जब जब हमें बुलाएंगी हम तब तब इनके साथ हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, कमला मीणा इनको झुकने नहीं देंगी और कमला मीणा को ये खड़ा हमेशा के लिए रखेंगी, जिससे कि कोई कमला मीणा को तोड़ नहीं पाए। क्योंकि बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं सिस्टम के द्वारा, सरकार के द्वारा। जब कोई आंदोलन लड़ता है तो उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, डैमेज करने के लिए तरह तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते हैं और आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस समय एकजुट हैं और उनका कहना है कि हम कमला मीणा को झुकने नहीं देंगे और कमला मीणा हमको झुकने नहीं देंगी। और इनका ये भी कहना है कि बहुत सौभाग्य है कि कमला मीणा के रूप में इनको एक नेता मिली है। आपका नाम बताओ आप? वंदना कुमारी, मैं करौली से आई हूँ। करौली से जी। तो काफी दिन हो गए, आपको बार बार एक ही सवाल है, ले लो ना, इसको लेना है या जाओ यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मनवा लो की मांग? मानना ही पड़ेगा उनको। मानना ही पड़ेगा। जी। बताएं मैडम। हम 21 दिन से नाम क्या है आपका? लक्ष्मी महावर कोटा से हूँ। 21 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं और हम सरकार, हमें पता है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन अभी पता नहीं उनकी संवेदनशीलता कहाँ गई, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी हमारी मांगे सुने और माने। हम इतने कमजोर नहीं है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी मांगे मनवा कर ही हम यहाँ से जाएंगे। मनवा कर ही जाओगे? मनवा कर ही जाएंगे। कितने दिन में मान लेगी सरकार? अब वो कितने भी दिन में माने, हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। पक्की बात है ना? हाँ, पक्की बात है, हम हटेंगे ही नहीं यहाँ से। हम कमला दीदी के साथ हैं और हमेशा आगे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। नहीं हटेंगे, नहीं हटने का नाम लेंगे? हाँ, नहीं हटेंगे। मैडम आपका क्या नाम है बताओ? दो बात आप ही कह दो तो सबसे बात करेंगे आज। मेरा नाम लिली है, मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आपकी यही कहोगी कि कुछ और अलग से कहने वाली हो आप? सर हमारी एक ही बात है सबकी। क्या करोगी इसको लेने के लिए ग्रेड पे 3600 के लिए, कि सरकार तो दे नहीं रही आप? सर सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे बैठने से मिल जाएगा क्या? सर मिल तो जाएगा। मिल जाएगा, चलो बाकी विश्वास है, मिल जाएगा, विश्वास है। और आप बताओ इस विश्वास को आप कायम किस तरह से रखोगी? हम शिमला जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बूंदी, ब्लॉक तलेड़ा, और हम प्रदेश अध्यक्ष कमला जी मीणा का साथ देंगे और इनके साथ रहेंगे। जब जब ये बुलाएंगी तब आएंगे हम। सरकार नहीं, ये क्यों बुलाएंगे? इनकी कोई शादी ब्याह थोड़ी बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे? भीड़ की जरूरत होगी तब आएंगे ना। आप आओगी? बिल्कुल। ये नहीं बुलाएंगे आप? नहीं बिल्कुल आएंगे। और ये है ना, हाँ, और अपनी मांगे मनवाएंगे। और जैसे अभी गांव में 2000 से 5000 तक की आबादी में एक ही एनएम होती है जो सारा काम संभालती है, ए से ए टू जेड पूरा काम एक एनएम के ऊपर रहता है। जबकि शिक्षा विभाग में बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, एक बच्चों पर ही उनका सारा डिपेंड करता है सारा मामला। जबकि एक एनएम कितना काम करती है, पूरी मतलब जीरो से लेकर और पूरे जब तक आदमी मरता है तब तक की जिम्मेदारी एक एनएम की होती है। तो सरकार को ये बात भी माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। इस तरह से हमारी भी कोई वैल्यू है, सरकार को ये बात समझनी चाहिए। अभी आप सरकार को सिर्फ समझाने के लिए बैठी हैं, है ना, और सरकार समझ जाएगी। बाकी आप बहुत बड़ी हिम्मत रखती हो, बहुत बड़ी ताकत रखती हो, बहुत बड़ी औकात रखती हो, आप नारी शक्ति हो। आप ये बताइए कि 21 दिन तो हो गए, मैं ये कहूँगा कितने दिन बैठी रहोगी? फिर वो बोलोगी आप क्या निश्चित काल बैठ रहेंगे? आपसे बता दो कि ऐसा कौन सा रास्ता आपके पास होगा ठोस, जिससे कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा? मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मेरा नाम गायत्री देवी है, मैं एनएम के पद पे हूँ। और जब से हमारी कमला दीदी यहाँ पे आज 21 दिन हो गए और हमें भी उनके साथ 21 दिन हो गए। हमें 36,000 पे ग्रेड चाहिए, 3600 पे ग्रेड चाहिए। और हम अशोक गहलोत जी की बेटियां हैं और हमारी तीनों मांगे लेके रहेंगे। हमारा पदनाम परिवर्तन और फिक्सेशन जो हमारा एनएम पे हो जाती है पूरी नौकरी, तो हमारी पदोन्नति के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और गहलोत जी को मानना ही पड़ेगा, हम उनकी बेटियां हैं और वो नहीं करेंगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे, रोड पे बैठे रहेंगे, हड़ताल करेंगे, उग्रवादी तरीके से भी करेंगे।
यही हमारा कहना है कि हमारी पदोन्नति और 3600 पे ग्रेड चाहिए हमें। देखिए, साफ इरादे हैं इनके। वाकई ये महिला जाति है, नारी शक्ति है। कोई पार्वती है, कोई पूजा है, कोई माला है, कोई कमला है, कोई सरस्वती है, यानी कि और कोई गायत्री है। यानी कि सारी देवियों के जो नाम होते हैं, जिनको हम जापते हैं, वो साक्षात हमारे सामने बैठी हैं। और ये वास्तविकता है। इसमें कहीं जरा मात्र भी इसमें कोई भी झूठ या फरेब नहीं है। ये साक्षात वो देवी हैं, इनको पूजा भी जाता है। और इन्हीं जो देवियों के नाम हैं वो सारे इन्हीं के नाम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं होकर इन देवियों की उपेक्षा राजस्थान की सरकार द्वारा की जा रही है, राजस्थान के सिस्टम के द्वारा की जा रही है, राजस्थान के प्रशासन द्वारा की जा रही है। चूँकि सरकार क्यों इनको नहीं समझना चाह रही, जबकि नाम परिवर्तन और पदोन्नति जो है वो बिना वित्तीय भार है, उसको तो चलते फिरते भी राजस्थान की गहलोत सरकार चलती गाड़ी में भी ओके करके फाइनल करके जा सकती है। और ग्रेड पे जो मांग रहे हैं, क्योंकि लाखों कर्मचारी हैं, बहुत सारे कर्मचारियों की बड़ी बड़ी ग्रेड पे हैं। 2800 है, 2800 से आती हैं और 2800 से ही ये रिटायर्ड हो जाती हैं। तो इनका ये कहना है कि हमारी ग्रेड पे बढ़ा दी जाए, 3600 कर दी जाए, एक टीचर के बराबर कर दी जाए। तो सरकार को नहीं लगता इसमें कि ग्राउंड जीरो पे ये काम करती हैं, पूरे राजस्थान को स्वस्थ रखती हैं। कहते हैं कि स्वस्थ हमारा प्रदेश है, स्वच्छ भारत होता है हमारा। तो उसको जो स्वच्छ और स्वस्थ रखने में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो धरातल पर ये ANM LHB करती हैं। और इनका आंदोलन है, 21 दिन पूरे हो चुके हैं। बार बार एक ही सवाल कि इतने दिन हो गए, अब कब तक, अब जब तक, अनिश्चितकालीन तक, ये बहुत सारी चीज़ हो गई। अब कुछ ऐसा कुछ इनका करने का आ गया है जिससे वाकई सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार को आना पड़ेगा। शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।